नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग फिर से एक नई और अनोखी किताब के बारे में जानेंगे और इस किताब का नाम है लीडरशिप विजडम। फेमस लेखक रॉबिन शर्मा ने इस किताब को लिखा है। इस किताब में ऑथर ने हमें लीडरशिप के बारे में बताया है, हम कैसे लीडर बन सकते हैं उन्होंने हमें ये समझाया है। ऑथर कहते हैं कि लीडरशिप सिर्फ एक टाइटल और पोजीशन नहीं है, बल्कि लीडरशिप दूसरों को इंस्पिरेशन देना है। इस किताब में ऑथर ने बताया है कि जो लोग अच्छे लीडर्स नहीं हैं लेकिन बनना चाहते हैं, वो लोग अपने डेडिकेशन से बन सकते हैं। आइए जानते हैं लीडरशिप के लिए 8 रिचुअल्स को। रिचुअल फॉर एन इफेक्टिव फ्यूचर, प्रभावशाली भविष्य के लिए रिचुअल्स। ऑथर बताते हैं कि लीडरशिप एक ऐसा गुण है जो लोगों को मोटिवेट करना, उन्हें एक साथ लेकर चलना और उनके गोल्स को प्राप्त करने में मदद करता है। ऑथर आगे समझाते हैं कि लीडर्स का मुख्य काम है कि उनके कर्मचारी जो काम कर रहे हैं उनसे दूसरों की लाइफ में क्या फायदा होगा, उसके बारे में समझाना और मोटिवेट करना। और हमें हमारे काम करने के समय अपने ईमानदारी का इस्तेमाल करना चाहिए। ऑथर कहते हैं कि लीडर्स को अपने कर्मचारी से बहुत अच्छे से बात करना चाहिए। अपने कर्मचारी के भावना को भी लीडर्स को समझना होगा। ह्यूमन रिलेशंस, इंसानों के संबंधों का रिचुअल्स। इस रिचुअल में ऑथर बताते हैं कि एक लीडर कभी भी शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाता है, वो हमेशा लॉन्ग टर्म और मजबूत चीजें बनाने पर फोकस करता है। ऑथर कहते हैं लीडर्स को अपने कर्मचारी के साथ जुड़ना पड़ता है। लीडर्स को अपने कर्मचारी के हर कही हुई बातों को सुनना चाहिए और फिर उसे याद रख के अपना काम भी करना चाहिए। और ऑथर ये भी कहते हैं कि लीडर्स को अपने कर्मचारी के विश्वास भी जीतना होता है। अगर वो आपको विश्वास नहीं करेंगे तो आपके साथ आगे काम भी नहीं करेंगे। ऑथर कहते हैं कि एक लीडर्स को हमेशा अपना वादा निभाना चाहिए। ऑथर बताते हैं कि एक अच्छा लीडर बनने के लिए अपने कर्मचारी के सारी बातों को सुनना चाहिए। लीडर्स को उनसे बात करने में रुचि और जुनून दिखना चाहिए। उन्हें अपने कर्मचारी के साथ खुले विचार से सवाल पूछने की और उनसे ध्यान से सुनने की आदत डाल लेनी चाहिए। उनके कर्मचारी को सम्मान देना भी एक लीडर का कार्य है। हमेशा एक अच्छा लीडर ईमानदार और खुले विचार वाले होते हैं, जिसके कारण वो लोगों का विश्वास जीत पाते हैं। यूनिटी, टीम एकता का रिचुअल। ऑथर ये भी कहते हैं कि एक अच्छा लीडर शिक्षक और मार्गदर्शक भी होते हैं। ऑथर ये भी कहते हैं कि एक अच्छा शिक्षक अपने छात्रों को चैलेंजेस लेने में मोटिवेट करता है। ऐसे ही एक अच्छा लीडर अपने कर्मचारी को अपने गोल्स तक पहुंचने के लिए मोटिवेट करता है। चेंज मैनेजमेंट का रिचुअल। लेखक बताते हैं कि किसी भी बिजनेस में बदलाव लाना एक बेसिक जरूरत है। हर एक लीडर्स को बदलाव लाने में बहुत सारी परेशानियां होती है, लेकिन वो लोग बदलाव लाने के लिए लगातार कोशिश और मेहनत करते हैं। हर एक लीडर्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो लोग अपने एम्प्लॉय को हर बदलाव के पॉजिटिव दिख दिखाए और उससे हमें क्या फायदा मिला है वो भी बताए। अगर आप एक ही काम रोज करते रहोगे तो कोई भी नया परिणाम नहीं दे पाओगे। इसलिए अभी आप जो कर रहे हैं उसे बदल के कुछ नया कीजिए ताकि आपको कोई नया परिणाम मिल सके। ऑथर बताते हैं कि हमें पानी की तरह रहना चाहिए, सबके साथ जुड़ के रहना चाहिए और हमें सभी चीजों को एक्सेप्ट करना चाहिए। एक लीडर को कभी बदलाव से डरना नहीं चाहिए। इस रिचुअल में लेखक ने कुछ सवाल अपने आप से करने के लिए कहा है। 1. क्या मैंने बदलाव को पॉजिटिव रूप से लिया है? 2. क्या मैंने बदलाव को एक अवसर की तरह देखा है? 3. क्या मैंने नए तकनीक और नियम को जल्दी से सीख लिया है? 4. क्या मैंने डाउट के लिए लोगों को पूछा है? 5. क्या मैंने मेरी गलतियों को माना है और उससे सीख के आगे बढ़ा है? 6. क्या मैं आशावादी हूँ? लेखक ने लीडर्स को अपने आप से ये क्वेश्चन पूछने के लिए कहा है। पर्सनल इफेक्टिवनेस का रिचुअल। इस रिचुअल में लेखक टाइम मैनेजमेंट के ऊपर टाइम लीडरशिप के अपने नए नियम को बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप अपने टाइम को लीड नहीं करोगे तो वो आपको लीड करेगा। कोई भी काम पूरा हुआ है कि नहीं वो जानने के लिए कौन सा काम नहीं हुआ है वो जानना जरूरी है। इसका मतलब यह है कि लीडर्स को हमेशा जरूरी चीज पर फोकस करना चाहिए और जो चीज जरूरी नहीं है उन्हें नेग्लेक्ट करना चाहिए। सेल्फ लीडरशिप का रिचुअल। लेखक इस रिचुअल में यह बताते हैं कि दूसरों के लिए अच्छे लीडर्स बनने के लिए पहले अपने आप की मदद करना चाहिए। लीडर्स को अपने लाइफ के साथ हमेशा खुश रहना चाहिए। उनका फोकस काम के साथ थोड़ा मजा और मस्ती में होना चाहिए।
लेखक कहते हैं कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते हैं, लेकिन वो अपने मैनेजर को छोड़ देते हैं। तो इसका मतलब यह है कि अगर लीडर पॉजिटिव है तो वो दूसरों को भी पॉजिटिव रख सकते हैं। एक लीडर को हमेशा नई किताब पढ़ने की और नया कुछ जानने की आदत डालना चाहिए। एक लीडर को अपने कमजोरी और ताकत के बारे में पता होना चाहिए। क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन का रिचुअल। कुछ लोग क्रिएटिविटी लेकर ही पैदा होते हैं, लेकिन हम सब लोग क्रिएटिव है। इस रिचुअल में लेखक क्रिएटिव लोगों के बारे में बात करते हैं। लेखक बताते हैं जो लीडर्स नए विचारों को देखते हैं, वो लीडर्स आगे जाके नए विचार को नई खोज से बदल देते हैं। सिग्निफिकेंस का रिचुअल। इस लीडरशिप के आखिरी रिचुअल में लेखक कहते हैं कि विरासत में मिली हुई चीजें आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चीज होती है। इस रिचुअल में लीडर्स को एक अच्छा रोल प्ले करना है ताकि लोगों को पता चले कि इससे उन्हें क्या फायदा हुआ है। लेखक बताते हैं कि एक लीडर्स के तौर पर आपको ऐसा एक्शन लेना चाहिए जो लोगों को अच्छे फ्यूचर बनाने में मदद करे। एक लीडर का काम है कि उन्हें और ज्यादा लीडर बनाना है। अगर आप एक लीडर के तौर पर कुछ नया चीज शुरू नहीं करेंगे तो आपके टीम के लोग कैसे शुरू करेंगे। इसलिए एक लीडर को हमेशा नया चीज की खोज करना चाहिए और उसके लिए सही एक्शन भी लेना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं इस किताब से आपको नया कुछ सीखने को मिला होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको ये बुक समरी पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।